Good afternoon, all of you. Let's start today's session. ये टॉपिक मिश्रण को अलग करने की विधियां, ठोस का ठोस से पृथकीकरण। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पहले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। देखिए, मिश्रण को अलग करने की विधियां, ठोस या ठोस का पृथक्करण। ठोस का ठोस पृथक्करण में पहला है फटकना, तो विनोविंग, फटकना। चुनना, तो चुनना जो हैंड पिकिंग होता है उसमें क्या होते हैं, कड़ों के आकार बड़े बड़े होते हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकते, पहचान में आ जा सकते हैं, उन्हें चुन लेते हैं। जैसे चावल से कंक्रीट को अलग करना, ये आता है हैंड पिकिंग के तहत। दूसरा मेथड आता है फटकना, विनोविंग। तो इसमें का एक ठोस हल्का होता है जबकि दूसरा ठोस भारी होता है, और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर हल्का पदार्थ दूर गिरता है जबकि भारी पदार्थ निकट गिर जाता है या गिरता जाता है। तो ठोस पदार्थ निकट गिरता जाता है और हल्के पदार्थ जो है दूर गिरता है। डायरेक्शन ऑफ द एयर, मतलब हवा के दिशा में यदि हम उड़ाए तो ये सीड्स जो है बीज भारी पड़ती है, नीचे गिरेंगी। हस्क, उसमें जो भूसा रहता है थोड़ा सा कूड़ा, वो उड़ता जाता है, और जो ग्रेन, मतलब वही तरह अनाज जो है यहाँ कह जाता है ग्रेन, हमें अनाज फ्रेश प्राप्त होता है। देखिए, ये फटकना विनोविंग हो गई। तो पहला था हैंड पिकिंग, चावल से कंकड़ को अलग करना, दाल से कंकड़ को अलग करना, ये सब उदाहरण इसके ना। इसका फटकना मतलब जो है गेहूं की मड़ाई हो जाने के बाद गांठ से अलग करना गेहूं को। ठोस का पृथक्करण, छानना या जाली, सीविंग। इस मिश्रण का एक ठोस का आकार छोटा होता है जबकि दूसरे का आकार बड़ा होता है और इस जाली द्वारा पृथक किया जाता है। इस मिश्रण में एक ठोस का आकार क्या हो जाता है, छोटा रहता है, तो दूसरे का आकार बड़ा होता है, उन्हीं का इसे जाली द्वारा पृथक किया जाता है। जो बारीक ठोस कण होते हैं वो जाली द्वारा छन के नीचे गिर जाते हैं। जो बारीक ठोस कण होते हैं वे जाली द्वारा छन के नीचे गिर जाते हैं, है ना, या जाली सीलिंग। ठोस का ठोस से पृथक्करण, जैसे बालू चालना होता है ना, मन कंक्रीट आते बालू नीचे छन जाता है। चाय छानना, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करना, पकी हुई चाय से इत्यादि। चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें चुंबकीय एवं अन्य चुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे लौह युक्त खनिजों का निष्कर्षण। इसमें चुंबकीय एवं अन्य चुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे लौह युक्त खनिजों का निष्कर्षण। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील वोलेटाइल मैटर तथा दूसरा अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर यानी वाष्पशील हो, एक अवाष्पशील हो। तो इस विधि द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा इसे अलग किया जाता है। जैसे देखिए, चीनी और पानी का घोल का मिश्रण, चीनी और पानी के घोल का मिश्रण। नमक और पानी का घोल का मिश्रण, नमक और पानी के घोल का मिश्रण। समुद्री जल से नमक का निर्माण इस विधि द्वारा होता है। समुद्री जल से नमक का निर्माण इस विधि द्वारा होता है। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण मेथड। रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, इसकी विधि द्वारा किस मिश्रण को अलग किया जाता है, तो अकार्बनिक ठोस पदार्थ के मिश्रण को
अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग कर लिया जाता है। जैसे चीनी और रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन। तो शुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सालन के साथ गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। क्रिस्टल के रूप में दानेदार के रूप में अलग हो जाता है। विलयन से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे चीनी और नमक के मिश्रण को एथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। चीनी और नमक के मिश्रण को एथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठोस पदार्थों को कैसे विलयन से अलग करते हैं? तो शुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म कर दिया जाता है कि उसे गर्म अवस्था में ही छान लिया जाता है। ऐसी स्थिति हो तो कौन सी विधि से द्वारा होता है? तो रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। आशवन विधि डिस्टिलेशन आशवन विधि। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक यानी कि द्रव का द्रव से पृथक्करण। तो जब दो द्रवों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अधिक होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर क्या हो? अधिक हो, तब इनका प्रयोग किया जाता है आशवन विधि डिस्टिलेशन मेथड का। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जल और स्टोन का मिश्रण इस विधि द्वारा अलग करते हैं। जल एवं अल्कोहल का मिश्रण इस विधि द्वारा अलग करते हैं। जल और एसीटोन और जल और एल्कोहल का मिश्रण इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा? आशवन विधि द्वारा। ये पूछा जाएगा कि जल एवं अल्कोहल का मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आशवन विधि द्वारा है, डिस्टिलेशन। जल और एसीटोन का मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसमें देख सकते हैं बिना है क्लैंप है, आशवन प्रसारक है, थर्मामीटर लगा है, जल निर्गत है, क्लैंप लगा है, जल संग्रहण लगा है। जल तथा एसीटोन का विलयन उसमें उपकरण में डाल दिए हैं। यहाँ देखिए क्षण के एसीटोन प्राप्त हो रहा है। प्रभाजी आशवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आशवन के द्वारा क्या होता है? जब दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक यानी द्रव का द्रव से देखो एक आशवन विधि आया, तो जिसमें जल और एसीटोन के मिश्रण को अलग करना हो या जल और एथाइल अल्कोहल को मिश्रण को अलग करना हो, तब उस विधि का प्रयोग करते आशवन विधि का प्रयोग। अब देखिए प्रभाजी आशवन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर हो, उसमें क्या था? आशवन विधि कब करेंगे प्रयोग? जब दो द्रवों के मिश्रण में या क्वथनांक में अधिक अंतर हो, तब आशवन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रभाजी आशवन जब बहुत कम अंतर। तो इसमें एक प्रभाज फ्रैक्शन का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थ को अलग अलग ताप पर पृथक करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण, वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? तो प्रभाजी आशवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आशवन विधि, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। आप देख सकते हैं फिगर में, देखें तो अच्छे से दिखाते हैं, थोड़ा जूम। जिसके क्रूड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल को हम जब 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन प्राप्त होता है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जब उसी क्रूड ऑयल को हम 200 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल प्राप्त होगा और 20 डिग्री सेल्सियस पर ब्यूटेन एंड प्रोपेन, जो एलपीजी गैस में यूज की जाती है घरेलू उपयोग, तो 150 डिग्री सेल्सियस पेट्रोल प्राप्त होता है। उसी क्रूड ऑयल को जाता है क्रूड ऑयल में, तो उसी क्रूड ऑयल को फिर हम और 200 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो केरोसिन तेल प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, जिसमें सोडियम को रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम। तो इतना कठोर धातु है, नर्म धातु हैं, जो चाकू से जिन्हें काटा जा सकता है, इसलिए इनके इधर ज्वलनशील होती हैं।
इनको जल में अरे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। देखिए 200 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इनको गर्म करेंगे तो डीजल प्राप्त होता है। भारी वाहनों को चलाने डीजल का प्राप्त होता है। जब इसी को 370 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो फ्यूल ऑयल प्राप्त होता है 400 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर। तो लुब्रिकेंटिंग ऑयल प्राप्त होता है जो पैराक्सिन वैक्स या एस्फॉल्ट कहते हैं। एस्फॉल्ट से लुब्रिकेंट है। जब 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसी को गर्म किया जाएगा तो लुब्रिकेंट ऑयल पैराक्सिन वैक्स प्राप्त होता है, एस्फॉल्ट जिसे कहते हैं एस्फॉल्ट। तो क्रूड ऑयल होता है द ऑयल इज हीट इन अ टर्नेंस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे हीट करेंगे तो हमें लुब्रिकेंट ऑयल पैराक्सिन वैक्स या एस्फॉल्ट मिलेगा और 370 डिग्री पर फ्यूल ऑयल मिलेगा और 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल प्राप्त होगा, 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन मिट्टी का तेल और 150 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल और 20 डिग्री सेल्सियस पर ब्यूटेन या प्रोपेन क्रूड ऑयल को गर्म करने प्राप्त होते हैं। पृथक्कीकरण है सेपरेशन फनल है। सेपरेशन फनल ऑयल वाटर टैप। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण हो। जब द्रव कैसे हो, अघुलनशील हो, द्रवों का मिश्रण हो और उनके बीच अलग परत का निर्माण हो। तो जल और रेत उनके बीच एक अलग परत का निर्माण हो तब कहते जो दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण हो और उनके बीच अलग परत निर्माण करता हो, जल और तेल। पृथक्कीकरण की विधि द्वारा अपकेंद्रण विधि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अपकेंद्रण विधि। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि यह छनक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। कभी कभी द्रव में मौजूद जो ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छनक पत्र से भी बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब मिश्रण को अपकेंद्रण मशीन से तेजी से घुमाया जाता है तो द्रवों के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर जब मिश्रण को अपकेंद्रण मशीन से तेजी से घुमाया जाता है तो द्रव के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। इस विधि का प्रयोग डेयरी तथा घरों में दूध से क्रीम निकालने में होता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े को सुखाने में होता है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने मशीन के भीगे हुए कपड़े को सुखाने में भी किया जाता है, दूध से क्रीम निकालने में, दही से मक्खन निकालने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अपकेंद्रण विधि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन से हो गया और आसवन विधि और प्रभाजी आसवन हो गया। ऊर्ध्वपातन ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह सीधा द्रव अवस्था से आए बिना गैस अवस्था में चले जाते हैं और ठंडा करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में चले आते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह सीधा द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में चले जाते हैं। ठोस से द्रव से गैस होना चाहिए, ठोस से सीधा गैस में चले जाते हैं। ठंडा करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सब्लिमेशन डिपोजिशन फिगर देख।
ऊर्ध्वपातन ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधा द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में चले जाते हैं, ठंडा करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की विशेष विधि है। यह प्रयुक्त स्याही में जल